everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 5th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है erstwhile. erstwhile का मतलब है फॉर्मर, मतलब पहला या प्रीवियस या फिर पास्ट. प्रीवियस जो हो चुका है मतलब पास्ट में जो हो चुका है मतलब वो है फॉर्मर. तो erstwhile से हम याद रखेंगे while stands for वेल, वेल जो कि अंडर वाटर रहती है, और erst से हम याद रखेंगे अर्ली. erst stands sounds like early एंड while sounds like well. तो कोई वेल है जो बहुत अर्ली आ गई है मतलब वो फॉर्मर है. देन परवर्स. परवर्स का मतलब होता है ऑकवर्ड, जो कि सामान्य ना लगे, मतलब नॉर्मल ना लगे, एबनॉर्मल लगे. दैट इज परवर्स. एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो, ऑकवर्ड या एबनॉर्मल. देन ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट से हम याद रखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अब स्टेबल नहीं है. ऑब साउंड्स लाइक अब एंड टी साउंड्स लाइक स्टेबल. तो अब कोई मतलब अब स्टेबल नहीं है, मतलब कोई स्टेबल नहीं रहता, वो हमेशा ऑकवर्ड मतलब एबनॉर्मल कुछ करते रहता है. पर वर्ड से याद रखेंगे पर वर, हिंदी वाला पर और ये वर. कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है जो पर वर करते रहता है, सीधी तरीके से काम नहीं करता, टालते रहता है पर वर करके, तो वो होता है ऑकवर्ड. हेड स्ट्रॉन्ग. कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है, अपना हेड जैसे कि वैसे रख रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल रख रहा है, तो वो हो जाती है सिचुएशन ऑकवर्ड की. देन टीनेशियस. टीनेशियस से हम याद रखेंगे कोई 10 व्यक्ति है, टीनेशियस अस मतलब हम, और ये 10 10 से हम 10 याद रखेंगे. तो कोई 10 व्यक्ति है जो एंक्शियस है. शियस से हम याद रखेंगे एंक्शियस, वो हमेशा एंक्शियस रहते हैं, जो कि बहुत अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है. टीनेशियस से हम ऐसे याद रखेंगे. देन डेफिसिट. ये कई बार फाइनेंशियल न्यूज़ में आता है या इकोनॉमिकल न्यूज़ में आता है. तो डेफिसिट का मतलब होता है अगर मेरे पास 100 रुपये है और मैंने उसमें से 50 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे मेरे पास 50 रुपये, तो वो बचे हुए जो 50 रुपये है वो होता है डेफिसिट. मतलब जो मनी हमारे पास है और उसमें से जो हमने स्पेंड कर दिया, तो जितना रिमेनिंग अमाउंट रहेगा दैट इज़ डेफिसिट. देन लार्ज सी. लार्ज सी का मतलब होता है असिस्टेंस, मतलब किसी को मदद करना या हेल्प करना. जेनरोसिटी भी इसी को बोलते हैं. हम बोलते हैं ना जनरली कि कोई जेनरस है, मतलब कोई दयालु है. तो दयालु होता है तो वो क्या करता है, हमेशा दान पुण्य करते रहता है या ज़्यादा देता है. तो हम उसी से याद रखेंगे लार्ज से कि वो कोई ज़्यादा, कोई जेनरस व्यक्ति है. जैसे से हम याद रखेंगे जेनरस, और लार्ज से याद रखेंगे हम लार्ज. तो कोई बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते रहता है, तो वो होता है लार्ज सी मतलब जेनरस या जेनरोसिटी. देन बाउंटी से हम याद रखेंगे, बाउंटी साउंड्स लाइक बाल्टी. जो हमारी बकेट होती है जिसे हम बाल्टी बोलते हैं, तो उस बाल्टी से हम याद रखेंगे कोई थोड़ा सा दान पुण्य नहीं कर रहा है, कोई इतना जेनरस है कि पूरी बाल्टी भर कोई मनी रख कर उसमें दे रहा है. देन बेनिवोलेंस. बेनिवोलेंस से हम याद रखेंगे कि कोई वॉयलेंस करना चाहता है लेकिन वॉयलेंस ना करके वो वॉलेंट होके वो कुछ बनाकर दे रहा है, मतलब बनावटी माल वो बेच रहा है. मतलब हम वॉयलेंस ना क्रिएट करें. जैसे हम किसी सब्ज़ी वाले के पास गए और उसे ख़राब माल बेचना है, तो वो हमें बनावटी देगा, बनावटी वेजिटेबल्स देंगे ताकि हम वॉयलेंट ना करें. मतलब वो दिखा रहा है कि हम कितने जेनरस है, वो ज़्यादा देगा हमें बनावटी माल और हमें लगेगा कि वो जेनरस है. बेजिट.
बजट का मतलब होता है जनरेट करना या रिप्रोडक्शन करना या प्रोड्यूस करना, मतलब कि उत्पादन करना। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। तो बजट से हम याद रखेंगे बजट। हर साल जो बजट आता है उसमें क्या होता है, जितने भी प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है उसका अमाउंट उसमें दिया रहता है। तो उसी से तो प्रोडक्शन हो रहा है, पैसे आएंगे तो प्रोडक्शन होगा। तो बजट से हम बजट याद रखेंगे। क्रिएट, मैं कोई चीज़ क्रिएट कर रही हूँ मतलब वो प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ। ओके, देन वोलेटिलिटी से हम याद रखेंगे। वोलेटिलिटी का मतलब होता है चेंजेबिलिटी, जो एक जगह पर स्टेबल ना रहता, हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब इनस्टेबल। तो हम याद रखेंगे वोलेटिलिटी से कोई बोल रहा है कि वो लाइट लेकर आओ, लाइट लेकर आओ। वो लाइट ले आओ या वो लाइट लेकर आओ। वो लाइट से याद रखेंगे वो लाइट, टिलिटी से याद रखेंगे हम ले आओ। वोलेटिलिटी वो लाइट लेकर आओ। तो वो लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, चेंज, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। देन प्री कैरियसनेस का मतलब है चेंजेबिलिटी। प्री से हम याद रखेंगे पहले, और हम कैरियस से याद रखेंगे कोई कैरी कर रहा है, मतलब पहले से ही कोई कैरी करके लेके जा रहा है कुछ, तो वो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहेगी। कोई चीज़ में उठाकर दूसरी जगह पे रख के रही हूँ तो उसकी जगह तो चेंज हो रही है, मतलब वो स्टेबल नहीं है, उसकी चेंजेबिलिटी हो रही है। देन फिकलनेस का मतलब होता है चेंजेबिलिटी। तो फिकलनेस से हम याद रखेंगे फिकल साउंड्स लाइक पिकल, मतलब अचार। तो अचार बना के रख दिया किसी ने तो वो हमेशा जैसे के वैसे रहेगा नहीं, वो तो ख़राब हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद। तो दैट इज़ फिकलनेस, मतलब जो चेंज होते रहता है। डिसडेन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना किसी की, या फिर डिसरिगार्ड। तो हम याद रखेंगे कोई ऐसा पर्सन है जो बोलते रहता है दिस, देन बोलते रहता है देन, मतलब हमें टालते रहता है। दिस मतलब कोई बोलता है अभी, देन मतलब कोई बोलता है बाद में, कभी बोलता है बाद में। तो ऐसे वैसे करके वो टालते रहता है, मतलब वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। डेरीजन, कोई हमें कुछ देरी से ला के दे रहा है तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसे याद रखेंगे डेरीजन। देरी से हम ये देरी याद रखेंगे। स्कॉन, स्कॉन से हम याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था स्कॉन का मतलब कि कोई बोल रहा है कि कॉर्नर में जाके बैठ जाओ, मतलब कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई हमारा काम अभी नहीं करके दे रहा। देन रियल्म, रियल्म का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एरिया या कोई पर्टिकुलर जगह, मतलब डोमेन, या फिर किंगडम भी बोल सकते हैं। अब किंगडम मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग सालों साल रहते आ रहे हैं, मतलब जो राजा रानी थे पहले के ज़माने में, वो जगह आज भी जैसे कि वैसी है, मतलब दैट इज़ किंगडम। एम्पायर, एम्पायर वर्ड हम एम्पायर नहीं अंपायर वर्ड यूज़ करते हैं क्रिकेट में, उसी से हम याद रखेंगे कि वो सालों साल चलते आ रहा है वो पर्टिकुलर एरिया। टेरिटरी, वो यूनियन टेरिटरी हम याद रखते हैं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। टेरिटरी मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया, रीजन या जगह। मोनार्ची से हम याद रखेंगे कि कोई मोना नाम की लड़की एक ही जगह पर रहती है, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर एरिया है। देन रियल से हम याद रखेंगे कोई पर्टिकुलर जगह जो है, प्लेस जो है वो रियल है। रियल म से हम याद रखेंगे जहाँ पर मैं रहता हूँ या रहती हूँ वो पर्टिकुलर जगह रियल है, मतलब एरिया, रियल मतलब एरिया। आउटवे का मतलब होता है कैंसिल करना। आउटवे से हम याद रखेंगे कि किसी चीज़ का मैंने वेट कर लिया, उसको तराजू में रख के वेट करने के बाद वो कुछ वेट जो है वो आउट जा रहा है, वो बाहर जा रहा है, तो मैं उसको उठा के रख दूँगी, मतलब मैं उसको उठा के कैंसिल कर दूँगी उस वेट को, और जो सिर्फ प्लेट में है बस उसी को मैं मेजर करूँगी। सुपर सीड, सुपर सीड का मतलब मैंने आपको बताया था, जो सुपर है उसको हम साइड में रखेंगे,
मतलब उसको कैंसिल कर देंगे, दैट इज़ सुपरसेड। ऑफसेट का मतलब होता है अगर कोई चीज़ सेट की गई है और फिर मैं उसको ऑफ कर दूँ, मतलब मैं उसको उठा के कैंसिल कर दूँ, तो वो हो जाता है ऑफसेट। ओवर शैडो, किसी चीज़ पर अगर शैडो पड़ रही है तो हमें वो चीज़ दिखाई देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा शैडो पड़ेगी, डार्क शैडो पड़ेगी, तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी, दैट इज़ ओवर शैडो। तो जब दिखाई ही नहीं देगा तो वो तो कैंसिल ही हो गया, दैट इज़ ओवर शैडो। आउट वे का मतलब मैंने आपको बताया, ऐसा वेट जो कि बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब तराजू में रख के मैं कोई चीज़ मेजर कर रही हूँ और उसकी आधी चीज़ वो बाहर जा रही है, तो मैं उसको कैंसिल कर दूँगी। देन हेज का मतलब होता है बॉर्डर, जैसे ये कोई जगह है और ये इसकी अगर बॉर्डर है, इसे कहा जाएगा बॉर्डर। मतलब कि जहाँ जिस जगह पर लिमिट लगाई गई है कि यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है, दैट इज़ बॉर्डर। तो हेज से हम याद रखेंगे एज। एज, ये AGE वाला एज नहीं, ये एज मतलब होता है बॉर्डर, EDGE, एज मतलब होता है बॉर्डर। तो यहाँ पर भी है EDGE एज, सिर्फ एक्स्ट्रा एच लगाया, तो हेज को एज ही कंसीडर करना है, मतलब कि जगह की पर्टिकुलर बाउंड्री। बाउंड्री को हम बोलेंगे बॉर्डर। और वो बाउंड्री किस लिए होती है, लिमिट किस लिए होती है, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर याद रखेंगे शील्ड। शील्ड का मतलब भी होता है बॉर्डर या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ से हम अपने आप को जो प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज शील्ड। शील्ड से हम याद रखेंगे कि किसी सामान पर, जब हम कोई सामान लेके आते हैं घर पे, तो उस पर सील लगी होती है, तो उसी को हम बोलेंगे शील्ड। मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, उसका कोई बॉर्डर वहाँ पर लगाई गई है ताकि वो चीज़ सेफ रहे। प्री वरीकेट से हम याद रखेंगे, प्री मतलब पहला, वरी से हम याद रखेंगे वॉर, WAR वॉर। कोई अगर हमें हमारे ऊपर वॉर कर रहा है बाहर से, तो इसलिए हम पहले से ही वहाँ पर हमने बॉर्डर बना के रख दी है, दैट इज़ प्री वरीकेट। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA course for Target Batch 2023, which is useful for CAT, XAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT from coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.